मूवी के स्टार्ट में एक लड़का घर वापस आता है। वो फोन पे अपने दोस्त से बात कर रहा था। वो अपने मॉम को आवाज देता है लेकिन घर पे उस वक्त कोई नहीं था। किचन के अंदर टेबल पे एक क्लॉक रखी हुई थी। वो कमरे में जाके अपने बेड के ऊपर लेट जाता है और मोबाइल साइड वाली टेबल पे रख देता है। वो सो जाता है और रात हो जाती है। जब वो उठता है तो अपनी साइड वाली टेबल पे देखता है तो मोबाइल की जगह वहाँ पर क्लॉक रखी हुई थी। वो नीचे जाता है तो देखता है कि घर का मेन डोर ओपन था। वो बाहर जाके चेक करता है लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। वो वापस आके डोर को लॉक कर देता है। वो 911 को कॉल करता है लेकिन वहाँ पे एक पिक्चर देख के वो रुक जाता है। वो फोन को रख के उन पिक्चर्स को उठाने लगता है और उन पिक्चर्स को देख के पता चलता है कि वो लड़के एक बुली था। वो पिक्चर्स को उठाते उठाते एक कमरे तक पहुँचता है। वो उस कमरे में देखता है लेकिन वहाँ कोई नहीं था। वो वहाँ से एक गोल्फ स्टिक उठाता है, बाथरूम की तरफ जाता है और उसका दरवाजा खोलता है। बाथरूम के अंदर पिक्चर्स थी जिसमें वो किसी लड़के को बुली कर रहे थे। वो अंदर जाकर चिल्लाता है, जो कोई भी है रुक जाए, तुम मेरे घर में हो, मैं तुम्हें मार भी सकता हूँ। तभी कपड़ों के पीछे से एक हाथ आता है और उस लड़के को जख्मी कर देता है। वो लड़का नीचे गिर जाता है और तभी एक मास्क पहना आदमी उसके सामने आता है। उस आदमी ने उस लड़के की शक्ल जैसा मास्क पहना हुआ था। वो लड़का उससे माफी मांगता है लेकिन वो चाकू लेके उसे मार देता है। तभी उस लड़की के फादर की कॉल आती है जो कि मैच देख रहे थे। तभी वहाँ बैठे लोगों के मोबाइल पे एक वीडियो आती है जिसके अंदर वो लड़का और उसके दोस्त एक आदमी को बुली कर रहे थे। अब सीन शिफ्ट होता है और हम लोग को स्टूडेंट को देखते हैं जो कि उसी लड़के की पिक्चर के सामने फूल रख के उसका अफसोस कर रहे थे। इस फ्रेंड ग्रुप में एक लड़की मैकेनी जो कि हमारी मेन लीड भी है, उसकी दोस्त एलेक्स, डार्बी और उसके मेल फ्रेंड में रोड्रिगो और जैक थे और ये लोग उसी मर्डर के बारे में बात कर रहे थे। मैकेनी कहती है कितनी बुरी बात है कि दूसरे लोग उस बुली होने वाले लड़के के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। अब नेक्स्ट सीन में सब लोग कैंटीन में बैठे होते हैं और तभी वो बुली होने वाला लड़का आता है लेकिन उसे कोई भी जगह नहीं देता। तभी मैकेनी और उसके दोस्त कहते हैं कि वो हमारे साथ आके बैठ सकता है। वो सब अपना अपना इंट्रोडक्शन करवाते हैं। तभी वहाँ पे एक लड़की आती है जिसका नाम केटी था। वो उस मर्डर होने वाले लड़के के ऊपर स्पीच देती है और बताती है कल सब ने उसकी फ्यूनरल पर आना है। फिर वो सब मिलके उस लड़के के लिए प्रे करते हैं। अब सब लोग गाड़ी में बैठ के अपने अपने घर चले जाते हैं। अब सुबह हो जाती है। हम उसी लड़की केटी को चर्च में देखते हैं जो कि मेमोरियल की तैयारियां कर रही थी। वो चर्च में खड़ी होकर किसी लड़के से बातें कर रही थी। वो उसे अपना कोई दोस्त समझ रही थी क्योंकि उसने अपना फेस पूरा कवर किया हुआ था। तभी कोई चर्च के डोर्स लॉक कर देता है। लड़की देखती है कि सामने एक बंदा खड़ा हुआ था जिसने उसकी ही शक्ल का मास्क पहना हुआ था। वो मास्क वाला आदमी चाकू निकालता है तो केटी भागना शुरू करती है। वो चर्च के डोर की तरफ आती है लेकिन वो लॉक था। तभी वो आदमी भाग कर आता है और केट को जख्मी कर देता है। तभी चर्च के बाहर बहुत ज्यादा लोग जमा होना शुरू हो जाते हैं मेमोरियल के लिए लेकिन डोर लॉक थे। दूसरी साइड पे केटी अपने आप को बचाने के लिए अपने आप को एक बॉक्स में बंद कर देती है। किलर उस बॉक्स में स्टैब करता है लेकिन केटी बच जाती है। किलर का चाकू उस बॉक्स में फंस गया था। तभी केटी 911 को कॉल करके सारी सिचुएशन समझाती है लेकिन किलर पीछे से धक्का देता है और वो चाकू के ऊपर जाके गिरती है। तो फादर आता है और चर्च के डोर को की से ओपन करता है। वो अंदर जाते हैं तो देखते हैं केटी की लाश को किसी ने फांसी लगाई हुई थी। सिटी में मर्डर होने की वजह से उस सिटी में कर्फ्यू लग जाता है और ये न्यूज टीवी पर चल रही थी जो कि मैकेनी अपनी ग्रैंडमदर के साथ देख रही थी, जहाँ पे शेरिफ बता रहा था कि दोनों एक ही स्कूल के बच्चे हैं और उन दोनों का ही मर्डर हुआ और ये भी कि किलर जिसको मारता है वो उसकी ही शक्ल का मास्क पहनता है। अब हम मैकेनी को अपने कमरे में देखते हैं जो कि लैपटॉप यूज कर रही थी और उसे एक फ्लैशबैक आता है जिसमें पुलिस उसको पकड़ के लेके जा रही थी। अभी उसके दोस्त रोड्रिगो की कॉल आती है। वो कहता है कि क्या हम लोग आम लोगों की तरह जिंदगी नहीं गुजार सकते। वो मैकेनी को कहता है कि हम लोग कुछ भी नहीं छुपा सकते। रोड्रिगो यहाँ पे किसी किस्म की पिल्स भी ले रहा था। इन दोनों की बातों से ये पता चलता है कि इन दोस्तों ने पास में कुछ तो ऐसा किया है जिसकी वजह से ये डर रहा है कि कोई उसका भी मर्डर ना कर दे। अब नेक्स्ट सीन में हम लोग इन सबको पुलिस स्टेशन में देखते हैं जहाँ इनसे और बाकी सब स्टूडेंट से मर्डर के बारे में पूछा जाता है। शेरिफ एक एक करके सबसे इंक्वायरी करता है। शेरिफ जैक को जाने का कहता है और उससे इंक्वायरी नहीं करता क्योंकि वो एक पुलिस वाले का बेटा था। बाहर जाता है और उसका फादर उसकी गाड़ी में इंतजार कर रहा था। इन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि इन दोनों बाप बेटी की आपस में नहीं बनती। सबकी इंक्वायरी हो जाती है और आखिर में मैकेनी और एक लड़का बचता है और वो लड़का मैकेनी का एक्स था। मैकेनी की इंक्वायरी होती है और वो वहाँ से चली जाती है। वो लड़का जिसका नाम ओली था वो मैकेनी को जैक की पार्टी में लेके जाता है। यहाँ पर मैकेनी के और भी दोस्त आए हुए थे। जैक के फादर घर पर नहीं थे इसीलिए उसने पार्टी अरेंज की थी। वो सबको अपने फादर की नाजी सोल्जर के हथियारों की कलेक्शन बताता है। जैक के फादर बहुत अमीर आदमी थे। अब सब लोग पार्टी एंजॉय करते हैं। रोड्रिगो एलेक्स के साथ था। तभी वो नोटिस करता है कि जमीन के ऊपर उसकी पिल्स ही पिल्स गिरी हुई थी। तभी सबके मोबाइल पे एक पिक्चर आती है जिसमें रोड्रिगो पिल्स ले रहा था और यहाँ सबको पता
चल जाता है कि रोड्रिगो पेन किलर्स ले रहा था। तभी एक आदमी देखता है कि किसी दूसरे आदमी ने रोड्रिगो का मास्क पहना हुआ था। वो चिल्लाता है और सबको बताता है कि किलर यहाँ पे आ गया है। सब लोग इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। किलर चाकू लेकर रोड्रिगो का पीछा कर रहा था। रोड्रिगो भागकर बाहर जाते हैं और फाउंटेन के पास खड़ा ही था कि किलर उसके ऊपर शॉटगन फायर कर देता है। वो पानी में गिर जाता है और किलर उसकी पिल्स लेके सारी पिल्स उसके मुंह में डाल देता है और नाइफ से उसका गला काट के उसको उसी पानी में फेंक देता है। रोड्रिगो की मौत से उसके दोस्त बहुत उदास थे। वो सब उसका अफसोस कर रहे थे और साथ में रो रहे थे। अब कॉलेज स्टार्ट हो जाते हैं। अब सारे दोस्त मैच देख रहे थे जिसमें एलेक्स मर्डर का इल्जाम ओली पर लगाती है। मैकनी उसको डिफेंड करती है लेकिन एलेक्स कहती है कि तुम्हें नहीं पता कि ओली बचपन से ही बहुत मिस्टीरियस रहा है और उसके पेरेंट्स को क्या हुआ है। मैकनी को गुस्सा आता है और वो वहाँ से चली जाती है। मैकनी घर वापस आती है तो उसकी ग्रैंडमदर कुछ दिनों के लिए घर से बाहर जा रही थी। मैकनी अब घर में अकेली थी तभी ओली उसे लेने आता है। वो गाड़ी में बैठ के दूर कहीं घूमने जाते हैं। वो दोनों गाड़ी में बैठे हुए थे तभी ओली को कॉल आती है तो बाहर कॉल पिक करने जाता है। तभी मैकनी गाड़ी के अंदर एक गन देखती है और वो डर जाती है। तभी ओली अंदर आके बैठ जाता है। मैकनी ओली से उसके पेरेंट्स के बारे में पूछती है कि उनको क्या हुआ था। ओली बताता है कि उसके पेरेंट्स की डेथ एक कार एक्सीडेंट में हुई थी। अब मैकनी घर वापस आ जाती है। वो सोने से पहले डोर को अच्छी तरह लॉक करती है और साथ में अपने साइड टेबल पर एक चाकू लेके रखती है। मैकनी सो जाती है और उसे ख्वाब में एक आधे जले हुए मुंह वाली लड़की नजर आती है। मैकनी की आंख खुलती है तो उसकी नजर दरवाजे पर पड़ती है जो कि खुला हुआ था और साइड टेबल पर चाकू भी नहीं था। वो डर जाती है और फटाफट 911 को कॉल करती है और साथ में वो किचन में चाकू लेने जाती है लेकिन वहाँ पर कोई चाकू नहीं था। मैकनी 911 को कॉल कर रही थी लेकिन उनको कॉल नहीं लगती। अभी मैकनी डर जाती है और एक कमरे में जाती है जहाँ पे पिक्चर्स ही पिक्चर्स लगी हुई थी और उसमें एक लड़की थी जो कि पूरी तरह से जली हुई थी। मैकनी उसको देख के रोने लग जाती है। तभी किलर विंडो तोड़ता है और शॉटगन से उस पर हमला करता है। मैकनी जमीन पर गिर जाती है और किलर ने उसी की शक्ल का मास्क पहना हुआ था। किलर उसके ऊपर पेट्रोल डालता है और उसे आग लगाने ही वाला होता है कि उसे एलेक्स की आवाज आती है। वो उसकी तरफ डाइवर्ट होता है तो मैकनी उसकी टांग खींच के उसे गिरा देती है। एलेक्स वहाँ पे पहुंचती है तो तब तक किलर भाग चुका था। अब हम मैकनी को हॉस्पिटल में देखते हैं और उसके दोस्त उससे मिलने आए थे। अब हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें मैकनी और कुछ लड़कियां बॉनफायर के पास बैठी हुई थी और दूसरी लड़कियां उन सबको बुली कर रही थी। वो मैकनी को फोर्सफुली वाइन पिलाती हैं और इनको फिर से बुली करने लगती हैं। एक लड़की मैकनी के पास आती है लेकिन वो उस लड़की को धक्का देती है और वो बॉनफायर में जाके गिर जाती है। ये कहानी वो अपने दोस्तों को सुना रही थी और वो कहती है कि वो लड़की तो बच गई थी लेकिन उसकी पूरी बॉडी जल गई थी जिसकी वजह से मैकनी को जेल भी हुई थी। मैकनी कहती है उसका सारा चेहरा जल गया था लेकिन ये सब मैंने जानबूझ के नहीं किया था। अब ये सारे दोस्त एक दूसरे को हक करते हैं। अब मैकनी हॉस्पिटल में न्यूज देख रही थी जिसमें ओली को मर्डर के केसेस में अरेस्ट किया जाता है क्योंकि ओली ही वो बंदा था जिसको मैकनी के पास के बारे में सब कुछ पता था। सबका शक उस पर था तो उसे अरेस्ट कर दिया गया था। तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि शहर में एक नया कॉर्न मेज खुला है। ये मेज जैक के फादर ने खोला हुआ था और ये फ्री ऑफ कॉस्ट था। मैकनी अब ठीक हो गई थी और वो अपने स्कूल के बाहर खड़ी थी। वो फोन पर बात कर रही थी एलेक्स से और एलेक्स उसे फोन में आने का कहती है लेकिन उसे बस छोड़ जाती है। वो बाहर ही वेट कर रही थी। कॉल कट हो जाती है और उसे एक मैसेज आता है जिसमें लिखा हुआ था कि ओली जेल से छूट गया है और तभी वो गाड़ी में देखती है कि ओली उसकी तरफ आ रहा था। वो डर कर स्कूल के अंदर जाती है लेकिन पूरा स्कूल खाली था। वो 911 को कॉल करती है और उसे गेट खोलने की आवाज आती है। वो डर के भागना शुरू करती है और तभी वो एक लड़के से टकराती है। ये वही बुली होने वाला लड़का था। मैकनी खुश होकर उसे गले लगाती है और पीछे से कोई उस लड़के को स्टैप कर देता है और ये वही किलर था जिसने अब उस लड़के के चेहरे जैसा मास्क पहना हुआ था। मैकनी ये सब देख के शॉक्ड हो जाती है। किलर उसके फेस टू फेस था। किलर चाकू लेके मैकनी के हाथ में पकड़ा देता है और वहाँ से चला जाता है। पीछे से ओली भाग कर आता है और सिचुएशन को संभालता है। वो लड़का भी अभी तक जिंदा था और ओली 911 को कॉल करके बुलाता है। इससे हमें ये पता चलता है कि ओली किलर नहीं बल्कि किलर कोई और है। उसी टाइम में मैकनी के दोस्त आते हैं लेकिन उसमें जैक नहीं था। सबको ये डर था कि किलर कहीं जैक को मारने न चला गया हो क्योंकि वो कॉर्न मेज में इनका इंतजार कर रहा था। वो सब कॉर्न मेज की तरफ ही जा रहे थे और साथ में उसको कॉल करते हैं लेकिन वो अपनी कॉल पिक नहीं करता। अब रात हो गई थी और अब दूसरी साइड पे हम देखते हैं कि किलर पूरे कॉर्न मेज में आग लगा देता है। मैकनी और उसके दोस्त गाड़ी लेकर कॉर्न मेज के अंदर घुस जाते हैं। मैकनी एलेक्स और डार्बी को कहती है कि तुम बाकियों को रेस्क्यू करवा, मैं और ओली जैक को ढूंढने जाते हैं। वो जैक को ढूंढ ही रहे थे कि सामने वो किलर और जैक के डैड को देखते हैं। अब किलर ने जैक के डैड के चेहरे जैसा मास्क पहना हुआ था। ओली और मैकनी के देखते देखते ही किलर जैक के फादर को स्टैप कर देता है। यहाँ तक आप सबने गेस कर ही लिया होगा कि किलर कौन है। किलर जैक था जिसने अपने फादर को भी मार दिया था और वो उनकी तरफ बढ़ता है उनको मारने के लिए लेकिन ओली शॉटगन निकालता है लेकिन वो काम नहीं करती और किलर उसे स्टैप कर देता है। जैक मैकनी को कहता है कि मैं तुम सबको मार दूंगा, तुम लोगों ने पास में गलतियां की हैं। वो ये भी कहता है कि मैं इन सबको मार के इल्जाम तुम्हारे
तुम्हारे ऊपर लगा दूंगा। वो उसकी तरफ बढ़ता है लेकिन ओली शॉटगन फायर करता है और मैकनी उसे उसी की नाइफ से स्टैब कर देती है। वो जैक को कहती है कि तुम पागल हो, कि दूसरों की पास की गलतियों की वजह से तुम उन सबको मार रहे हो। जैक मर जाता है। अब सब कुछ ठीक हो जाता है। ओली भी जिंदा था और वो बुली होने वाला लड़का भी। नेक्स्ट सीन में हम लोग मैकनी की ग्रेजुएशन स्पीच सुनते हैं और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है।